ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोता मित्रों नमस्कार। ठुमक चली ठुमरी इस श्रृंखला की आइए आज सुनते हैं 7वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार माधुरी ओक और शरद सुतवणे, शोध और आलेख विश्वनाथ ओक। इनसे बातचीत कर रही हैं निम्मी मिश्रा। सुनते हैं 7वीं कड़ी ठुमक चली ठुमरी। चला जा रे मूर्ख अनारे, चला जा रे मूर्ख अनारे, अरे चला जा रे मूर्ख अनारे, मैकानिक लागे सूरत तिहारी, मैकानिक लागे सूरत तिहारी, चला जा रे मूर्ख अनारे, चला जा रे मूर्ख अनारे, अरे चला जा रे मूर्ख अनारे, अरे चला जा रे मूर्ख अनारे, चला जा रे मूर्ख अनारे, मूर्ख अनारे, मूर्ख अनारे, चला जा। विश्वनाथ जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते माधुरी जी नमस्कार। शरद जी नमस्कार और सूर्याक्षी जी नमस्कार। ठुमक चली ठुमरी श्रृंखला लेकर एक बार हम फिर हाजिर हैं। और विश्वनाथ जी आप ये जो ठुमरी गा रहे थे, जहाँ तक मैं समझ पाई वो राग बिहाग में ये ठुमरी थी, पर बिहाग राग से कुछ अलग स्वरों का प्रयोग भी आप कर रहे थे, तो इस बारे में आप हमें कुछ बताइए। जी, आपने तो बिल्कुल सही कहा कि बिहार राग के जो नियम है उसमें कुछ विपरीत सुर में ले रहा था। लेकिन एक बताइए मुझे, उसमें कुछ आपको आपत्ति महसूस हो गई? नहीं, सुनने में तो मधुर लग रहा था। तो इसका कारण मुझे पूछिए। हाँ तो बताइए ना, मैं इसीलिए आपसे तो मैं यही बता रहा हूँ कि ध्रुपद और ख्याल गायकी का मूल स्वरूप ही ज्यादा गंभीर है। जी हाँ, गंभीरता से गाया जाता है, बहुत गंभीरता से गाया जाता है। और इस गायकी को सुनकर उसका आनंद लेने के लिए भी शिक्षा की पूर्वाभ्यास की आवश्यकता होती है। हाँ, मतलब ख्याल जो गाते हैं उसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। अब ये संभव नहीं होता कि हर एक आम श्रोता ने यह अभ्यास किया हो, और इसी कारण कुछ ऐसी गायकी के लिए प्रयोग हुए होंगे जी, जो समझने के लिए आसान है, मानवीय भाव भावनाओं से जुड़ी हुई है, और जिसे गाने के लिए किसी जटिल नियम की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, मतलब ठुमरी का जब शुरुआत हुई होगी तब इसमें और रागों, शायद इसके फलस्वरूप ही ठुमरी का उद्भव हो गया। जी हाँ, जी हाँ, कि वो समझने में आसान होनी चाहिए, मतलब मानवीय भावनाओं को ज्यादा उकेरा जा सके, इसलिए अलग स्वरों पे, बिल्कुल सही, राग से अलग स्वरों का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये 15वीं सदी की बात है। दरबारों में नृत्य के लिए उपयुक्त ऐसे गीतों की शैली को ढूंढा जा रहा था। हाँ, तब किसी को प्रेरणा प्राप्त हुई होगी, फिर किसी गीत का निर्माण हुआ होगा जिसमें श्रृंगार रस की अधिकता हो। जी ये रस तो किसी को भी लुभाने वाला है। जी हाँ, श्रृंगार रस का आस्वादन लेने के लिए किसी जटिल नियम की भी आवश्यकता नहीं है, ना कोई पाबंदी। बिल्कुल सही, और यही हो गया, और ठुमरी प्रकार की लोकप्रियता तब से बढ़ने लगी। हाँ, तभी से ठुमरी की लोकप्रियता बढ़ने लगी जब से दरबारों में इसका प्रयोग किया जाने लगा। बिल्कुल सही। तो इसका अर्थ ये है कि अगर भाव की निष्पत्ति अच्छी तरह से हो रही है तो रागों के नियमों को थोड़ा सा नजरअंदाज किया जा सकता है। हाँ, सही लेकिन फिर भी ये ठुमरियां किसी राग में सीमित करने की जरूरत ही क्या? बात ऐसे नहीं है जी, सुरावट की भी एक सीमा होती है जी। यह सीमा तय होने के बाद, मतलब सुरावट का सृजन होने के बाद ही हम ये सोचते हैं कि अरे ये तो खमाज राग हो गया, ये पिलू हो गया, ये पहाड़ी हो गया, अच्छा, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे अहम बात ये होती है कि ठुमरी जो काव्य है उनके भाव उस स्वराकृति के आविष्कार में ठीक तरह से उभर कर आए हैं।
हाँ। अगर ऐसी भाव निष्पत्ति के लिए चाहे वह राग नियम तोड़ना भी पड़ा तो ठुमरी में उसका स्वीकार हो सकता है। हाँ, अब देखिए मांड राग है, मांड राग में नियमों के अनुसार कोमल ऋषभ, कोमल धैवत, कोमल निषाद इन स्वरों का प्रयोग नहीं है। जी हाँ। फिर भी ये स्वर हम ठुमरी में कैसे ले सकते हैं? माधुरी जी जरा बताइए। हाँ हाँ बताती हूँ। श्याम घूंघट पट खोले बरजोरे, श्याम घूंघट पट खोले, श्याम 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 घूंघट पट खोले बरजोरे। ये ठुमरी किस राग में है? ये तो राग मांड में है। लेकिन आपने देखा ना कि कोमल ऋषभ, कोमल धैवत, कोमल निषाद ऐसे सुर भी इसमें लाए गए। हाँ, जो वर्जित हैं। अब जो वर्जित है। जी हाँ। शरद जी क्या सुनाएंगे? राग काफी मैं सुनाता हूँ। अच्छी बात है। जिन डारो रंग मानो गिरधार मोरी बात, जिन डारो रंग मानो गिरधार मोरी बात, अब सास सुनेगी देगी गार हमारी, अब सास सुनेगी देगी गार हमारी, जिन डारो रंग मानो गिरधारी मोरी बात, जिन डारो रंग मानो गिरधारी, मानो गिरधारी, मानो गिरधारी, मानो गिरधारी मोरी बात, मात जिन डारो रंग मानो गिरधार मोरी बात, जिन डारो रंग मानो गिरधारी मोरी बात, जिन डारो रंग मानो गिरधारी, मानो गिरधारी, मानो गिरधारी। देखा ना, काफी राग में जो सुर नहीं है, मतलब शुद्ध गंधार नहीं है, वर्जित है, वो भी इन्होंने ले लिए। फिर भी अच्छा लगा सुनने में। सुनने में मधुरता बढ़ी। शरद जी काफी राग की ठुमरी तो अभी आपने सुनाई। अभी और एक राग है सिंध काफी, जो किरवाणी राग से बहुत सा मिलता जुलता है और हिंदुस्तान के सिंध विभाग में यह प्रचलित था, इसीलिए इसको सिंध काफी कहते हैं। पंजाबी शैली की ठुमरियों में अक्सर इसका प्रयोग होता है। संपूर्ण राग है, ऋषभ, मध्यम और निषाद स्वर शुद्ध है और धैवत कोमल है। चलन इसका इस प्रकार है। सा नि सा रे सा नि ध प ध सा, सा रे ग म प ध प, ध प म प ग म ग रे, रे ग ध प ग रे, म ग रे सा नि ध नि सा। का करू सजनी आयन बालन, का करू सजनी आयन बालन, तड़पत बीती मोरी उन बिन रतिया, तड़पत बीती मोरी उन बिन रतिया, आयन बालन का करू सजनी आयन बालन। रोवत रोवत कल नाई आए, रोवत रोवत कल नाई आए, तड़प तड़प मोहे राम कल नाही आए,
दिल मोहे बिरहा सताए, निस दिन मोहे बिरहा सताए। याद आवते जब उनके बतियाँ, आयन बालन का करूँ सजनी, 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 आयन बालन। तो ये ठुमरी हमने सुनी। का करूं सजनी, आयन बालम, का करूं सजनी, आयन बालम। आहट होवे मनवा मोरा भागे, देखो कहीं टूटे नहीं प्रेम के ये धागे। है मतवारी प्रीत हमारी छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए। सावन हो तुम मैं हूँ तोरी बदरिया, आए न बालम का करूं सजनी, आए न बालम। राग सिंध काफी पर आधारित ये गीत सुना हमने फिल्म स्वामी से। येसुदास की आवाज में राजेश रोशन का संगीत था। और आज के कार्यक्रम का वक्त भी पूरा हुआ चाहता है। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और ठुमरी के बारे में और भी चर्चा करेंगे। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। ठुमक चली ठुमरी, इस श्रृंखला की ये थी 7वीं कड़ी। इस श्रृंखला में आमंत्रित कलाकार हैं माधुरी ओक और शरद सुतवणे। शोध और आलेख विश्वनाथ ओक। इनसे बातचीत कर रही थी निम्मी मिश्रा। तबला संगत सूर्याक्ष देशपांडे, हारमोनियम संगत विश्वनाथ ओक, तकनीकी सहयोग प्रदीप शिंदे। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।